मिला कि इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, कुछ नहीं है। और इसका जवाब सिर्फ जनता देगी और कोई नहीं देगा, क्योंकि सबके मुंह को जवाब दिया नहीं जा सकता है। इसमें भी तो शर्म होना चाहिए, इनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए कि उसी पदक को लेकर आप पूरे विश्व में लहरा रही थी। एक खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उसको उसका खेल, वहीं अगर उसे अपने खेल को त्यागने की नौबत आ जाए तो जरा सोचिए उस खिलाड़ी पर क्या बीतेगी। भारत की कुश्ती प्लेयर साक्षी मलिक ने अपनी कुश्ती हमेशा के लिए त्याग दी है। साक्षी मलिक ने सरकार और भारतीय कुश्ती संघ के हुए चुनावों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कुश्ती को त्यागने का ऐलान किया। वहीं बजरंग पुनिया ने भी पद्मश्री अवार्ड को जो उन्हें प्राप्त हुआ था वो उन्होंने फुटपाथ पर छोड़ दिया। लगातार देश के पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जहां एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगते हैं, वहीं अब हालात ऐसे आ गए हैं कि बेटी बचाओ, बेटी को खेल सिखाओ और बेटी को फिर धरने पर बैठा दो की नौबत आ चुकी है। अब देखना ये है कि लखनऊ की जनता इस मुद्दे पर अपनी क्या राय देती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि सरकार लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं खिलाड़ियों के, पहलवानों के, लेकिन उस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है। तो क्या लगता है क्या कारण है, सरकार चुप क्यों है? देखिए, सरकार चुप है ये भी बड़ा संशय की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो खिलाड़ी हैं, विश्व लेवल की खिलाड़ी हैं, विश्व लेवल की पहलवान हैं, और वो इस तरह से असहाय क्यों हैं? वो आत्मचिंतन मंथन का विषय है। और आप कह रही हैं कि वो अपना जो है पदक जो है कोई ज़मीन पे छोड़ दिया, कोई वापस कर रहा है, तो लेने क्यों गई थी? लेने क्यों गई थी पहले ये बताइए ना। जब आप इतनी बड़ी पहलवान हैं कि विश्व में अपना डंका पीटती हैं और लोगों को धूल चटाती हैं, और आप आरोप जो लगा रही, जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रही, वो कसम खा खा के जो है कह रहा कि हमने ऐसा नहीं किया है, और आप में दम होती उसी समय जिस समय ये सब कांड जिसका बयां करते हैं आप लोग, तो आप लोग पहलवान थे ना। वो घर की बहू नहीं थी, घूंघट वाली नहीं थी, आप लोग गृहिणी नहीं थी, आप लोग पहलवान थी, तो आप लोगों को उसी समय चित करना चाहिए था ना। ये आरोप भी लगाते हैं लोग तो गलत तरीके से लगाते हैं, इसका भी जांच होनी चाहिए। कोई आदमी 8 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आरोप लगा रहा। जब आप भारत में लौट के आती हैं पदक जीत के, तो मैं गाजे बाजे के साथ लोग लाते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री के बगल में आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, प्रधानमंत्री जी भी आप लोगों को बहुत बखान करते हैं, और आप लोग उनके साथ चाय पीती हैं, तब नहीं बताती हैं देश के प्रधानमंत्री जी को कि खेल में ये है। और जब वहाँ से आपको जब ये कहा जाता है कि आपसे जो नए पहलवान आए हैं उनसे कुश्ती कराया जाएगा, कुश्ती जीतेंगी आप, तब जाएंगी जो है विश्व लेवल पे पुनः लड़ने के लिए। यहाँ तो यही था ना कि आपका फिर से जो है परफॉर्मेंस देखा जाएगा। कोई नई पहलवान आ रही है, कम उम्र के आ रही है, तो उसको अगर वो आपको एक बार पटकेगी तब भी आप जा सकती, लेकिन अगर आपको 3 बार वो पटकेगी तब वो जाएगी। और ये कह रही थी किसी पहलवान से हमारा वो कुश्ती ना कराया जाए, डायरेक्ट हमें ओलंपिक में भेजा जाए, ओलंपिक चैंपियन को कुश्ती में भेजा जाए। ये कहाँ का न्याय है? ये ज़बरदस्ती है ना। और अन्य खिलाड़ी क्या करेंगे? केवल आप ही बार बार विश्व में जाएंगे लड़ने के लिए? वहाँ ये लोग अन्याय कर रहे थे अन्य खिलाड़ियों के प्रति। इन लोगों को आत्मचिंतन मंथन करना चाहिए। देश के लोगों को इस पे भी सोचना चाहिए कि बार बार यही जाएंगी जो नए खिलाड़ी उभरते हुए हैं, जो हमें धक्का दे। आपकी उम्र मान लीजिए 45 साल हो गई, कोई 25 साल का पहलवान आया जो हमें धराशायी करने के लिए उतावला है, हमें धराशायी कर सकता है और विश्व में अपना परचम फहरा सकता है, उसको कम मौका मिलेगा। आप लोग केवल जबरदस्ती एक टीम बना लिए, एक काकस बना लिए खेल खिलाड़ी, एक काकस है उनका जो कि जबरदस्ती करके विश्व में जो है जाके लड़ने की कोशिश करते हैं और यहाँ नहीं लड़ना चाहते। अपने देश के अन्य पहलवानों से लड़िए, आप इनको पराजित करिए, तब जाइए ना। नए पहलवानों के लोग चांस नहीं देना चाहते, मौका नहीं देना चाहते, इसलिए चाहे विनेश फोगाट हों और चाहे जिनका आप नाम ली है कि ये लोग जो साक्षी मलिक जी, ये क्या कोई अच्छी बात है? इसमें भी तो शर्म होना चाहिए। इनके ऊपर भी राष्ट्रद्रोह लगना चाहिए कि उसी पदक को लेके आप पूरे विश्व में लहरा रही थी और दिखा रही थी। देश के प्रधानमंत्री आप लोगों का हाथ पकड़ के हिलवा रहे थे मंचों से, और आप उसी पदक को इतना अनादर कर रही हैं जिस पदक के लिए लोग लालायित रहते हैं। आप बताइए, विश्व का नाम कितना ऊपर गया, और विश्व का नाम इन्हीं लोगों के नाते बदनाम भी हुआ। जितना ऊंचा हुआ उतना जो है बदनाम भी हुआ इन्हीं लोगों के नाते। अगर इन लोगों के पास तनिक भी सोचने की क्षमता होती तो ये नौबत न आती।
ये नौबत इन्हीं लोगों के कारण है कि भले ही ये घर की जो है गृहिणी नहीं थी, ये घरेलू महिला नहीं थी, ये चूल्हा चौका वाली महिला नहीं थी, ये पहलवान थी। और पहलवान 8 साल 5 साल 10 साल बाद आरोप लगा रहा है या लगा रही है किसी के ऊपर, ये गलत है, ये गलत है, सरासर अन्याय है। आज हम पैदल हैं, कल हम बड़े नेता हो जाएं तो 25 महिलाएं आग कहने लगे कि इनका ऐसा था तो वैसा था। आज जिसको लगाना हो लगावे ना, तब उसका जवाब मिलेगा। अब 10 साल 20 साल बाद कोई आके जबरदस्ती जब आप ऊंचाई पे पहुंचिए तो इस तरह का आरोप, जो महिला आरोप लगाते हैं वो अपमानित करने के लिए लगाती हैं, जलील करने के लिए लगाती हैं। ये कोई न्याय नहीं हुआ। न्याय है उसी समय कि अगर कोई गलत किया तो उसको 10-15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना में आप उजागर कर दीजिए, तब वो बात माननी चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जितने भी देश के इस तरह की बातें हैं वो आज से लेकर 3 महीना के अंदर जो भी आरोप लगाना है लगा दे, लेकिन 15 साल 5 साल 20 साल बाद ये आरोप सरासर अन्याय है, अन्याय है इस तरह का। और जो चुनाव जीता है वो भी ये लोग भी तो खड़ा किए थे, इनका क्यों नहीं जीता? वो तो निष्पक्ष पड़ा होगा, वहाँ तो बेईमानी की बात कर नहीं रही हैं। वो नहीं, कहा जा रहा है जो ब्रिजभूषण सिंह है उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर को ही, संजय सिंह को ही बना दिया है भारतीय कुश्ती संघ का। वोट पड़ा है, वो देखिए ना उनका बेटा गया था वोट डालने या वोट खड़ा होने, ना उनका कोई दामाद है वो खड़ा होने गया था। सच्चाई देखिए, सपोर्ट कोई किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। हम 10 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, उसमें से किसी का हम सपोर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ तो कोई गड़बड़ी है नहीं। सपोर्टर की कोई गलती थोड़ी है। चुनाव जीता अगला, ये भी सच है, तो जब जीता तो उसको मानना चाहिए। अगर वहाँ बेईमानी हुई है तो उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन बेईमानी का तो वो आरोप नहीं लगा रही, कह रही वो जीत गया, उनका सपोर्टर जीत गया। तो भाई सपोर्ट तो सब एक दूसरे करते हैं, तो इसमें कौन सी बात है? और जो उन्होंने पदक का अपमान किया है ये कहाँ तक न्याय संगत है? आप बताइए। आप भी एक महिला है, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी पढ़ती लिखती होंगी, चिंतन मंथन करती होंगी, तो क्या ये अच्छी बात है कि आप जो है ये एक तरह का महिलाओं का जो है, या मैं गिरावट कहूँ या जो भी कहूँ, मेरे शब्द अभी इस समय नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहूँ। आप इस तरह का हरकत करेंगी कि जिस पदक को लेकर आप ऊंचाइयों पहुँची, आपको कितने लाख करोड़ रुपया मिला, आपको कितना पैसा मिला होगा, आपको कहीं नौकरी भी मिली होगी उसी के बल पर, और अब संन्यास ले रही हैं, तो उसका क्या फायदा है? पहले आप त्याग कर दी होती, अगर आप में नैतिक बल था तो पहले आप त्याग कर दी। चलिए अब हम आगे पूछते हैं। आप बताइए कि 49 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं देश के पहलवान, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ रहा है, और नौबत यहाँ तक आ गई है कि उन्हें जो पद्मश्री मिला है उन्होंने वो फुटपाथ पर छोड़ दिया, किसी ने अपनी कुश्ती त्याग दी। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल ये आपने किया कि खिलाड़ियों द्वारा पदक का अपमान, और दूसरा सवाल ये है कि उन लगभग 3 महीना से वो पहलवान अपनी आबरू का रक्षा हेतु वर्तमान सरकार से वो अपना पक्ष रख रहे थे कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे प्रकरण में गंभीरता से जांच कराते हुए हमको न्याय दिलाया जाए। दो सवाल हैं आपके। हम समझते हैं कि आजाद भारत के इतिहास में इस तरह का मामला तो तमाम कॉर्नर से उठता रहा है। इस तरह की बातें निरंतर हमारे देश में होती रही है, लेकिन एक इंटरनेशनल पहलवान जो भारत का गौरव दुनिया के मापदंड पर स्थापित कराया, अगर जिस व्यक्ति को, जिस पहलवान को स्वयं प्रधानमंत्री भारत सरकार के महिमा मंडित किए हों, वो अपनी मजबूरी जंतर मंतर के माध्यम से देश को अपना संदेश देने की बात की है। लालजीत बाबू ने बहुत अच्छा सवाल किया था, वो गंभीर सवाल है। आप बहन, आप भी महिला हो, आप जितना लज्जा से प्रभावित हैं, जितना आबरू को बचाने के लिए आपने तमाम तरह की, आप अपनी बात ले लीजिए, तमाम आप यातनाएं यही करती होंगी कि हम
हमारे ऊपर समाज में कोई सवाल न खड़ा हो। यही आपकी मंशा थी। हम समझते हैं कि कोई भी महिला वो सामान्य महिला नहीं है, जिसका व्यक्तित्व का प्रभाव और प्रतिभा का स्थान विश्व के मानचित्र में अंकित है। वो महिला आकस्मिक आती है, अपने संस्था के हेड पर सवाल खड़ा कर देती है कि साहब हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ हुआ है। भाई अच्छी बात है। 3 महीना धरना चलने के बाद अमुक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, नंबर 1। अमुक व्यक्ति से पूछताछ नहीं होती है, नंबर 2। अमुक व्यक्ति के जो चेयरपर्सन है उससे निलंबित नहीं किया जाता है, नंबर 3। भारत राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, असंविधान तंत्र है। तो आपने तो तीनों अंग का किसी भी कॉर्नर, किसी भी मानक का आपने अपने संवैधानिक अधिकार के द्वारा आपने कोई कॉर्नर का मूल्यांकन करने का प्रयास नहीं किया। आप हमारी पहलवान बेटियां धरना देती रही, वो अपनी बात कहती रही, उनके साथ जो व्यवहार हुआ वो बताती रही, लेकिन अंधी नगरी या चौपट राजा वाली बात। अब मेरा इसके संदर्भ में ये कहना है कि वो पदक जो था प्रधानमंत्री के आवास पर, वो अल्टीमेटम के बाद जाती हैं, कहती हैं कि हमारे साथ अगर न्याय नहीं होगा तो इस पदक का मुझे क्या जरूरत। ये पदक चूंकि भारत का है, ये पदक देश का है, ये पदक आपका है, तो ऐसे पदक का जो पदक हमारे गरिमा के रक्षा के लिए, हमारे आबरू के रक्षा के लिए, हमारे विधि विधान के रक्षा के लिए, वर्तमान संविधान का रक्षा करने के लिए अगर सरकार और आप दोनों गैर जिम्मेदाराना अगर व्यवहार करते हैं तो इस पदक का क्या जरूरत। वो अपना ले जा करके राष्ट्रीय पदक, चूंकि राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, उनके हवाले, उनके चूंकि वो मिल नहीं सकती थी तो उनके हवाले कर दिया। जो भारतीय संघ, कुश्ती संघ जो चुनाव हुए हैं, अगर ये किसी महिला को बनाया जाता तो महिलाओं का अपमान नहीं होता, महिलाओं को और भागीदारी मिलती। इस पर क्या आपका कहना है? देखिए, भारतीय कुश्ती संघ महिलाओं का तो है नहीं, केवल पुरुषों का भी होगा और महिलाओं का भी होगा। ज़्यादातर कुश्ती में महिलाएं से ज़्यादा पुरुष भाग लेते हैं, तो ये कोई समस्या नहीं है कि पुरुष बने कि महिला बने, ये कोई समस्या नहीं है, कोई भी बन सकता है। लेकिन जहाँ तक पदक का बात है, वो पदक जो है हमारे भारत का पदक था, और पदक पाने वाली महिला का अपमान हो तो ये राष्ट्र का अपमान है, ये भारत के महिलाओं का नहीं, पूरे भारत का अपमान है। और पदक हम जीत के आए, हमारा ही अपमान हो गया तो उस पदक का मने मतलब नहीं, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति के सामने रख दिया कि ले जाइए, ये भारत की महिलाओं का अपमान है। क्या उन्होंने ये सही किया है? उनका ये जो निर्णय था पदक वापस करने का, फुटपाथ पे छोड़ देने का, क्या ये सही है? हाँ, राष्ट्रपति मिल नहीं सकते, पीएम मिल नहीं सकते, तो कहाँ छोड़े भाई? फुटपाथ भी तो भारत का अंग है। यहाँ आदमी सो रहा है फुटपाथ पे, वो भी भारत का ही नागरिक है, भारत को भी नागरिक है। और फुटपाथ पर सोने वाला और राजमहल में सोने वाला, ये लोकतंत्र है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। लोकतंत्र में जो महलों में सोता है, उच्च अट्टालिकाओं में सोता है या फुटपाथ पर, दोनों बराबर का हक है, दोनों का वोट वही है सरकार बनाने का। बशर्ते ये बात ये है कि उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने उसका अपमान किया, आपने कोई भी पुलिस उसके यहाँ गई नहीं। यही बृजभूषण सिंह यदि विपक्ष में होते तो इनको फांसी की सजा दे दी जाती। क्या बात करती है आप? ये भाजपा में इसलिए कुछ भी जायज है, गंगा में स्नान कर रहे हैं वो। अब क्या पूछना चाहती है? बहन जी एक सेकंड,
ये जो अरे रुको एक मिनट बात तो सुनने दो। ये जो सत्ता से ज्यादा लोग विपक्ष के लोग बहन जी जो है सत्ता से ज्यादा विपक्ष के लोग भी भूषण शरण जी को शरण दे रहे हैं। और कल का आपने धरना देखा होगा जिस तरह से कांग्रेस और समाजवादी ने दिया धरना, ये जनता का धरना कभी नहीं दिया 9 साल में, केवल अपने बचने के लिए और अपना धरना इन लोगों ने दिया। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या निर्णय और आते हैं। क्या लगता है ये जो ऐसे जो हमारे देश के पहलवान हैं लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर वो एक कदम उठा रहे हैं जिस पर लोग विरोध भी कर रहे हैं, वही कुछ का कहना है कि वो सही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन से देश के पहलवान बैठे हुए, सिर्फ एक प्रदेश के पहलवान बैठे हुए हैं, एक प्रदेश की राजनीति करना चाह रहे हैं। देश के पहलवानों की बात कर रहे हो, सिर्फ एक प्रदेश का पहलवानी पे आप अधिकार जमाना चाह रहे हो। पूरा देश है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का किसी भी प्रदेश का आदमी या किसी भी प्रदेश का रहने वाला पहलवान हो सकता है जिसके अंदर टैलेंट होगा। ये थोड़ी कि एक प्रदेश की कोई होती है और उसी को वो वही उनकी नहीं माँ वही चाह रहे हैं वर्चस्व की, बस हरियाणा का ही रहे तो हरियाणा क्यों रहेगा? सारे प्रदेश की आप प्रतिभा को आप दबा देंगे। सारे प्रदेश में जो हैं उनका भाई वो होगा। अब हो रहा जो सुचारू रूप से, पहले जब जो सरकारों में हो रहा था कांग्रेस पैसा दे दिया और खुश कर दिया और जा कर के चलो आप अध्यक्ष बन गए। अब ऐसा थोड़ी हो रहा, अब तो चुनाव हो रहा है ना। जब हर चीज़ का चुनाव होगा पारदर्शी तरीके से, तब जो खाए हैं भ्रष्टाचारी हैं उनको दर्द होवे करेगा। अरे तुम नौकरी करे छोड़ो पद, दूसरे को दो। जब दूसरा जा रहा दूसरा आवे चुन करके। कोई ज़रूरी है कि बाप का एक परिवार का हमेशा ज़िंदगी भर पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा रहेगा? एक ही परिवार को तुम रखना चाहते हो? हिंदुस्तान का हर व्यक्ति वो पहलवान हो सकता है, हर प्रदेश का व्यक्ति पहलवान हो सकता है। उसकी आप क्षमता को आप निखारने दीजिए। कोई है नहीं कि एक ही प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है। भारत का है ना, भारत का ओलंपिक है, भारत की तरफ से अध्यक्ष चुना जा रहा है, तो भारत के किसी भी प्रदेश का, बिहार का भी हो सकता है, पश्चिम बंगाल का भी हो सकता है। उसमें आप क्यों आज उनके अंदर योग्यता है वो हुए हैं, तो उसमें क्यों हल्ला? तुम इसलिए हल्ला उठा रहे हो कि तुम्हारा पद जा रहा, तुम तो नौकरी कर रहे हो। पहलवानों का एक दावा ये भी है कि अगर संजय सिंह की जगह कोई महिला इस भारतीय कुश्ती संघ का मतलब बनती तो उनकी भागीदारी ज़्यादा होती, महिलाओं की आगे भागीदारी ज़्यादा होती कुश्ती में। तो इस पे आपका क्या कहना है? हाँ होना ये बात ठीक है, होना चाहिए, लेकिन होगा। अभी कई बार से हुआ है, कितनी बार अभी तक महिलाएं बनवा दिए हैं वो लोग। अब हुआ है तो आप ये भी देखिए, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है महिलाओं को 40% आरक्षण के वो किया है, तो वो भी होंगे। ऐसा नहीं वो भी आए, उनका भी टैलेंट जब निकल के आएगा तो वो भी अध्यक्ष होंगे। ऐसा कुछ थोड़ी। अभी जो समय की मांग है जिस हिसाब से जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कुल मिला के इसमें सिर्फ राजनीति हो रही है, कुछ नहीं है। और इसका जवाब सिर्फ जनता देगी और कोई नहीं देगा, चूँकि सबके मुँह को जवाब दिया नहीं जा सकता है। चूँकि यहाँ पे हर तरह के मुंह है और हर तरह के सोचने वाले, उस विचारधारा को इस देश की जनता ने अब नकार दिया है। अब इनकी राजनीति नहीं चलने वाली है। ये देख लिए दिन का दिन इनके दिन अब चलते ही गिरते ही चले जाएंगे और एक दिन ये सब साफ हो जाएंगे। सिर्फ एक सनातन हिंदुस्तान ही रहेगा। आप देखिए, आपके हिसाब से जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? बीजेपी सरकार की तरफ से अभी तक कोई निर्णय नहीं आ रहा है उनको लेकर, इसलिए उन्हें अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ रहे हैं। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, जब एलीट क्लास जब सड़कों पे आता है वो अर्बन नक्सल होता है, किसान आता है खालिस्तानी होता है, मुसलमान आता है आतंकी होता है। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ इस देश की आतंकी होती है। ये सरकार का फैसला है, सरकार के लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता। मुझे लगता है कि पूरे देश के जो विपक्ष के लोग हैं, जितने भी एलीट क्लास प्रदर्शन कर रहा है, चाहे किसान कर रहा है, चाहे मुसलमान कर रहा है, चाहे दलित कर रहा है, वो इस देश के देशद्रोही हैं। ये सरकार की नज़रों में, मेरे नज़रों में, ये सरकार फैसला कर चुकी है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ देशद्रोही मानी जाएगी और उनके कार्यकर्ता भी यही मानते हैं। क्या लगता है ये जो संजय सिंह बने हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएंगे? जैसे दावे जो लग रहे हैं कि महिलाओं को भागीदारी कम मिलेगी, क्या इन सबको पीछे छोड़कर वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा पाएंगे? देखिए, जिस तरह महिला ओलंपिक जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली पहलवान सड़कों पर उस सम्मान को रख के चली गई हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा कि वो ऐसा सम्मान सड़कों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के गेटों पर रख के चली गई। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि देश का सम्मान सड़कों पर रख के गई हैं। कुछ ना कुछ उनको तकलीफ ज़रूर रही होगी। कैसा दुर्भाग्य, मैं पूछना चाहता हूँ, कैसा दुर्भाग्य? क्या एक ही स्टेट को मिलना चाहिए? एक ही स्टेट को कुश्ती फेडरेशन में जाना चाहिए?
आपने जब आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा था तब आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाया था? ब्रिजभूषण सिंह एक बड़ा नाम है, उसके साथ अपना नाम जोड़ के आपको अपना हाईलाइट होना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वह जब आपको मेडल मिला पूरे विश्व में, आप उस मेडल से सम्मानित हुए, यह बहुत बड़ी बात है। क्या आपको ट्रायल से डर लगता है? भाई आदरणीय ब्रिजभूषण सिंह जी ने यही तो कहा था कि आप ट्रायल दो, और ट्रायल दे के जो अच्छी एक ट्रायल क्वालिफाई करो। अगर आप ट्रायल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जाइए विश्व में लड़ने के लिए, विश्व चैम्पियन में। आप ट्रायल देना नहीं चाहते। आप जैसे ही सिर्फ अपने स्टेट के लोगों को आगे बढ़ाने की काम करते हो। आप लोग ये चाहते हो कि हरियाणा का ही कोई बंदा हो जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बने। तो ऐसा थोड़ी है कि बाकी स्टेट वाले क्या करेंगे भाई। बाकी स्टेट वालों के भी पास तो लोग हैं, उनके पास सोच है, समझ है, उनके पास में लड़के हैं, उनको भी खेलने को तो मौका दिया जाना चाहिए। और बात कर रहे हो आप कि एक गेट पे रख के जाने वाला, एक गेट पे रख के जाने मतलब अपना वो क्या बोलते हैं मेडल गेट पे रख देना, यह एक मेडल के साथ अपमान है। इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाना चाहिए। देश के सम्मान, जो देश के सम्मान के लिए मेडल मिला, उसको आप ऐसे रोड पर रख के जा रहे हो आप, तो आप उसको अपमान कर रहे हो, यानी कि देश को अपमान करने की कोशिश कर रहे हो। इस पे मुकदमा होना चाहिए। क्या लगता है कि अब अगला कदम क्या होगा बीजेपी सरकार का? बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी का 2024 में बहुत असंभव है। क्या पहलवानों के लिए बीजेपी सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी? क्या उठाएगी? धरना चलता रहेगा, ऐसे ही वो रोते रहेंगे? कौन सा कदम उठाई है और उठाएगी? भाजपा से आप क्या उम्मीद करती हो जब अभी तक का वहाँ पे दंगा चल रहा है लगातार? क्या नाम है बता दो भाई इनको, मैडम को। मणिपुर कोई कार्रवाई नहीं हो रही वहाँ। तो ये भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी खत्म हो रही है 2024 में। अब इसका सुपड़ा साहब मंदिर में घंटा बजाने से नहीं होता है कुछ। तो अब देखना ये होगा कि देश भर के पहलवान जो आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं सरकार की कि उन्हें न्याय मिले, सरकार की तरफ से इस पे क्या निर्णय लिया जाता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मिराज खान के साथ।